हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा साउथ अमेरिका में ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर आप जाओगे तो आप अच्छा खासा सैलरी आप कमा सकते हो। कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर साउथ अमेरिका में सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा अमेरिका की वो सारी कंट्री जहाँ पर क्या सैलरी है। तो आज मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मालूम हो जाएगा कि साउथ अमेरिका में किस कंट्री में कितनी सैलरी है। मैं कुछ दिन पहले लाइव आया था, लाइव प्रोग्राम मैंने किया था। उससे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि पीरू की सैलरी कितनी है। तो आज मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि साउथ अमेरिका में सैलरी कितनी है, किस कंट्री की कितनी सैलरी है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपको मैं बताऊँगा कि साउथ अमेरिका में जो कंट्री हैं, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था अफ्रीका में कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पर आप ज़्यादा सैलरी पा सकते हो काम करके। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्री है जहाँ पर आप ज़्यादा सैलरी पा सकते हो काम करके। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिएगा, पूरा अपडेट इसमें है और एक एक चीज़ आपको पता चल जाएगा कि किस कंट्री में आप जाके जाओगे तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, कहाँ पे आपको सैलरी कम मिलेगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए और इसको शेयर भी करना चाहिए। अगर कोई आपका फ्रेंड है वो जाना चाहता है साउथ अमेरिका में काम करने के लिए या उसका प्लान है वहाँ रहने के लिए, घूमने के लिए, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कई कंट्री हैं और उसमें कौन सी कंट्री है जहाँ पे सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा सैलरी की, नंबर 1 पे तो वो है उरुग्वे। उरुग्वे में जो पर ईयर सैलरी है वो आपका $15,000 से $17,000 पर ईयर उरुग्वे में आप कमा सकते हो वहाँ पे काम करके। सबसे हाई इनकम, सबसे हाईएस्ट इनकम पूरे साउथ अमेरिका में अगर कहीं है तो वो उरुग्वे में है। उसके बाद नंबर 2 पे जो कंट्री है उसका नाम है चिली। चिली में आप काम करके $13,000 से $14,000 पर ईयर आप कमा सकते हो और ये जो इनकी सैलरी है यहाँ पे मिलेगा। तो नंबर 2 पे है आपका चिली। नंबर 3 की अगर बात की जाए जहाँ पर काफ़ी अच्छा सैलरी है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जाते भी हैं काम करने के लिए, तो वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो सैलरी है $8,000 से आप $9,000, $9,500 आप अर्जेंटीना में कमा सकते हैं अगर आप वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए। ये सारी जो सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ यूएसडी में बता रहा हूँ, आप यूएसडी में इतना कमा सकते हो $8,000 से $9,000 अर्जेंटीना में अगर आप वहाँ पे काम करते हो। तो इतनी सैलरी है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, डिपेंड करता है आप काम क्या करते हो, लेकिन मैं एक एवरेज सैलरी की बात करता हूँ। तो नंबर 3 पे अर्जेंटीना है। उसके बाद आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील में अगर आप काम करते हो तो $6,000 से 7,000 $7,500 आप कमा सकते हो पर ईयर। यूएसडी में मैं बात कर रहा हूँ, यूएसडी में। उनकी लोकल करेंसी कुछ भी हो, लेकिन मैं जो कैलकुलेट किया है मैंने वो यूएसडी में आपको बता रहा हूँ। तो ब्राज़ील में अगर आप काम करते हो तो आप 7,000 से ब्राज़ील में आप काम करते हो तो 7,000 से $8,000 के बीच में आप पर ईयर कमा सकते हो। $8,500 तक भी आप कमा सकते हो। बाकी डिपेंड करता है काम, आप किस कैटेगरी का काम करते हो। तो ये जो सैलरी है ये बेसिक सैलरी है कटने के बाद। उसके बाद आपका है पीरू। पीरू में अगर आप काम करते हो तो 6,000 से $7,000 आप कमा सकते हो पर ईयर। एक सब्सक्राइबर था, उसने मुझसे पूछा था पीरू में सैलरी कितना कमा सकते हैं वहाँ पे जाके काम करके। तो अगर आप पीरू में काम करते हैं तो आप $6,000 से आप 7,000 $7,500 तक आप कमा सकते हो। 5 पे जो कंट्री है सैलरी के मामले में साउथ अमेरिका में, तो वो है आपका पीरू। पीरू में भी काम करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। उसके बाद नंबर 6 पे जो कंट्री है वो है, उसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया में भी अगर आप काम करते हो तो 5,000 से $6,000 के बीच में आप कमा सकते हो। कोलंबिया की जो ये जो सैलरी है ये टैक्स कटने के बाद आप यहाँ पर इतना कमा सकते हैं। उसके बाद है इक्वाडोर। इक्वाडोर में भी सैलरी की बात की जाए तो सैलरी यहाँ पर आप 5,000 से 6,000 के बीच में आप कमा सकते हो। और यहाँ पे डिपेंड करता है आप काम क्या करते हो, लेकिन जो इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 5,000 से 6,000 के बीच में आप इक्वाडोर में आप काम करके कमा सकते हो। अगर मैं बात करूँ सूरीनाम की, अगर आप जाते हो सूरीनाम तो सूरीनाम में आप 4,500 से 5,500 6,000 के बीच में आप कमा सकते हो। मिनिमम 4,500 और मैक्सिमम आपका 6,000 जो इनका सैलरी है टैक्स कटने के बाद, इतना सैलरी आप वहाँ पे
काम करने के लिए, काम करने पे आप कमा सकते हो। काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो सूरीनाम में रहते हैं, और सूरीनाम की अगर बात की जाए तो काफ़ी खूबसूरत कंट्री है। और अगर इंडियन पासपोर्ट होल्डर अगर आप हो, या फिर आप किसी और कंट्री में रहते हो, अगर आप बांग्लादेश या नेपाल या पाकिस्तान से हो, तो आपको ई वीज़ा मिल जाएगा सूरीनाम का। सूरीनाम ई वीज़ा देता है। अगर आप इंडिया से हो तो आपको ए टूरिस्ट कार्ड देगा, अगर आप बांग्लादेश से हो तो आपको ई वीज़ा देगा। तो सूरीनाम की मैंने बता दिया, सैलरी आपको मिलेगा 4.5 से 5.5-6 हज़ार के बीच में आपको वहाँ पर सैलरी मिल सकता है। मैं थोड़ा कम ज़्यादा इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये कम होता है, ज़्यादा होता रहता है, तो इसलिए क्योंकि डॉलर जो का रेट जो है ये घटता बढ़ता रहता है। उसके बाद बात की जाए पैराग्वे की, अगर आप पैराग्वे में जाते हैं काम करने के लिए, तो यहाँ पे जो सैलरी है आपका 4,500 से 5,500 के बीच में आप यहाँ कमा सकते हो। अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो यहाँ आप जाते हो तो इतना आपको सैलरी मिलेगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ इन कंट्री में आप जाके किस सेक्टर में आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, कहाँ कहाँ आप किस किस जगह पे आपको काम के लिए आप जा सकते हो, और किस किस जगह पे वहाँ पर रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए। तो ये सब चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके बाद आपका गयाना अगर जाते हो, गयाना आप जाते हो तो यहाँ पर आपको सैलरी है 4,500 से 5,000 के बीच में आपको मिल सकता है। अधिकतम सैलरी यहाँ पर 5,500 5400 के आसपास आपको मिल सकता है। तो मिनिमम 4,500 और अधिकतम 5,500। तो ये हो गया गयाना की सैलरी। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है उसका नाम है बैलीज़। बैलीज़ का जो टूरिस्ट वीज़ा है मिलने में काफ़ी दिक्कत होता है। अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो आप बैलीज़ का जो वीज़ा है वो आप ले सकते हो ईज़िली। और अगर बैलीज़ में बात की जाए सैलरी की, तो बैलीज़ में सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर अगर आप काम करते हो बैलीज़ में तो आपको 3,500 से 4,000 यूएस डॉलर के बीच में आप पर ईयर यहाँ पर कमा सकते हो। ये मैं पर ईयर की बात कर रहा हूँ, यूएसटी। तो बैलीज़ में बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, काफ़ी कम सैलरी है बैलीज़ में। उसके बाद इंडिया से ज़्यादा है, बाकी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से ज़्यादा है, लेकिन सैलरी साउथ अमेरिका में बात की जाए तो काफ़ी कम है। उसके बाद आपका बोलविया का जो अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी यहाँ पे बहुत कम है। आपको 2,500 से 3,500 तक आपको सैलरी मिल सकता है अगर आप वहाँ पे काम करने के लिए जाते हो। तो बोलविया की जो बेसिक सैलरी है वो काफ़ी कम है। कंट्री की बात की जाए तो कंट्री बहुत रिच नहीं है, और इसलिए यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी कम है, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है बोलविया। सैलरी भी कम है और एक्सपेंसिव भी है। तो कुल मिला के मैंने आपको बताया कि साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्री है जिसमें आप ज़्यादा सैलरी कमा सकते हो, और कौन सी कंट्री है जहाँ पर आपको सैलरी कम मिलेगा। तो अगर ज़्यादा सैलरी की बात की जाए तो आपका उरुग्वे, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पेरू, ये 5 कंट्री आपकी हैं जहाँ पर आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। उरुग्वे में नंबर 1 चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पेरू। और अगर आप कम सैलरी की बात की जाए तो आपका नाम पैराग्वे, गुयाना, बैलीज़ और आपका बोलविया। तो ये जो 5 कंट्री हैं इसमें आपको सैलरी कम मिलेगा। बाकी कोलंबिया और इक्वाडोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना तो सैलरी बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कंट्री हैं आपका कोलंबिया, इक्वाडोर, इनका सैलरी मैंने आपको बताया है कि आप 5,000 से 6,000 के बीच में कमा सकते हो, और इक्वाडोर में भी आप 5 से 6,000 के बीच में कमा सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, मैंने आपको बता दिया कि साउथ अमेरिका में अगर आप चाहते हो तो किस कंट्री में कितना ज़्यादा सैलरी है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी आपका चिली में और उरुग्वे में ही है। अपडेट है जो मैंने आपको दिया। बाकी पता है आप वहाँ पे काम क्या करते हो, जिस तरीके का आप काम करते हो उस तरीके से आपको सैलरी मिलेगा। जैसे इंडिया में आप देखा जाए तो बेसिक सैलरी अगर देखा जाए तो क्या है, और जो अच्छा काम करते हैं उनको ज़्यादा अच्छा पैसा मिलता है। तो इस तरीके से हर कंट्री में होता है, डिपेंड करता है आप काम क्या कर रहे हो। ये जो मैंने जो सैलरी बताई है ये बेसिक सैलरी है। मतलब अगर आप किसी कंपनी में या फिर किसी फैक्ट्री में आप काम करने के लिए जाते हो तो मिनिमम आप इतना, जो उनका पे है, हर कंट्री का एक पे होता है, तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस कंट्री में कितनी सैलरी है। तो जो मिनिमम पे है उरुग्वे में, चिली में, अर्जेंटीना में या ब्राज़ील में, पेरू में, कोलंबिया में, इक्वाडोर में, सूरीनाम में, पैराग्वे में, गयाना में, बैलीज़ में, बोलिविया में, ये मैंने आपको बताया। बाकी काफ़ी सारे काम हैं, नर्सिंग की जॉब हो गई,
आपका डॉक्टर्स का हो गया, इंजीनियर्स का हो गया, और तमाम जॉब ऐसे हैं जिनमें जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जो बाहर की कंपनियाँ हैं, अगर उसमें आप काम करते हो तो उसमें आपको सैलरी काफ़ी अच्छा मिलेगा, उसमें आपको सैलरी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो बाकी आप लेबर कैटेगरी काम करते हैं, छोटा-मोटा काम करते हैं, तो ये उस हिसाब से एक बेसिक सैलरी देखा जाए, एक मैंने आपको बेसिक सैलरी बता दिया कि ये बेसिक सैलरी है। अगर आप अच्छा कोर्स किए हो, अगर आप अच्छा डिप्लोमा लिए हो, आपको अच्छा नॉलेज है, आपके पास कोई ट्रेड वर्क का कोई स्किल है, कोई आपको हुनर है, तो उस तरीके से आपको वहाँ पे सैलरी ज़्यादा भी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी अपडेट थी जो मैंने साउथ अमेरिका की कंट्री के बारे में आपको दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे काफ़ी कुछ अपडेट है जो मैं आप लोग के साथ में आप लोग को दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।